बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। कप्तान की आज एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है और इस अहम तरीन मुलाकात के बाद सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर पैदा इख्तिलाफात के हवाले से भी बड़ा एक फैसला हो गया है। कौन इन कौन आउट होगा, किसको रखा जाएगा, किसको छोड़ा जाएगा, किसके पास इख्तियारात रहेंगे, किसके पास इख्तियारात नहीं रहेंगे, इसका फैसला होने जा रहा है। लगता है कि पाकिस्तान की सियासत सिर्फ झूठ पर चल रही है। लगता है कि पाकिस्तान की सियासत के बड़े बड़े रहनुमा, खासकर हुकूमती तर्जमान जो है, वो अपनी जान बचाने के लिए या अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बयानात देते हैं जो टीवी चैनल की जीनत मजबूरन बन जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो तमाम चीज़ें ना सिर्फ बेनकाब हो जाती हैं, बल्कि उन तमाम की तमाम चीज़ों को आप देखते हैं कि खुलकर उनकी हकीकत सामने आ जाती है। कल का दिन गुजर गया, आज 9 अप्रैल। आज के दिन इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया था। आज के दिन पाकिस्तान की सियासत से एक ईमानदार शख्स के खात्मे की कोशिश की गई। वो ख़त्म तो ना हुआ, लेकिन उस शख्स ने पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की सियासी जमातों की हैसियत को, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को ना सिर्फ बेनकाब कर दिया, बल्कि ऐसे निज़ाम के ख़िलाफ़ ऐलाने बगावत किया जो निज़ाम जमहूरियत को सबोताज कर रहा था, जो निज़ाम नज़रिए को ख़राब कर रहा था, जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर आवाम की राय को ख़त्म कर रहा था। और जीत हुई उस शख्स की जिसका नाम इमरान खान है। आज पूरी दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार है। आज पूरी दुनिया इस बात पर इकरार कर रही है। आज पूरी दुनिया इस बात को मान भी रही है, इकरार भी कर रही है और इस बात पर अमल भी हो रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर है, अगर पाकिस्तान में कोई सियासत कर सकता है, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई किसी के साथ खड़ा है, तो अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। आज पाकिस्तान में जो बड़ी खबर है, एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के कुछ टिकट तो सामने आ गए, लेकिन उस मीटिंग से पहले एक और मीटिंग हुई और उस एक और मीटिंग के अंदर 13 दफा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम लिया गया और यह कहा गया कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान पर गलत मुकदमात खत्म किए जाए, तहरीक इंसाफ को उसका जमहूरी हक दिया जाए। मेरे पास जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यह मीटिंग ना सिर्फ शुरू है, बल्कि इस मीटिंग का एक राउंड हो चुका है और दूसरा राउंड आज रात किसी वक्त भी शुरू हो जाएगा और इसका आखिरी राउंड जो है वो कल शुरू होगा। और इस आखिरी राउंड के बाद वो कमेटी वो फैसला करेगी और वो लोग जो गैर मुल्की मेहमान हैं वो भी अपना एक फैसला या अपनी राय सादर करके जाएंगे, जिसके बाद आपको पाकिस्तान के सियासी माहौल में तब्दीली नजर आएगी और कभी इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ शुरू हो जाएगा। जाहिर देखें तो ये नहीं लगता, लेकिन ये हो जाएगा। अब तहरीक इंसाफ के अंदर गुज़श्ता रोज से एक बड़ी लड़ाई शुरू है। सलमान अगम राजा वर्सेस बैरिस्टर गौहर, सलमान अगम राजा वर्सेस पार्लिमानी लीडर सेनेट। तो मेरे पास इत्तला ये है कि 2 दिन बाद ये तमाम इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएंगे। कल एक अहम तरीन मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद ना सिर्फ ये इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि इन इख्तिलाफात पर खुशी के शामियाने बजाने वाले तमाम के तमाम सियासी मुखालफिन
मातम की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगले 24 घंटों में वो मुलाकात जिसका जिक्र मैंने ईद के रोज किया था, ईद के रोज आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग किया था कि कुछ खास मेहमान पाकिस्तान आ रहे हैं। फिर मैंने अगले व्लॉग में बताया था वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और ख़ास लोगों ने उन्हें रिसीव कर लिया है। आज तो बहुत से वज़रा ने कुछ डॉक्टर्स के हवाले से बात की कि कुछ डॉक्टर आए थे, उन्होंने मुलाकात की, अब तो तस्दीक करनी शुरू कर दी। और बहुत से वज़रा जो है आज इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं जो मैं ईद के रोज़ और ईद के अगले दिन कही थी कि कुछ ख़ास मेहमान आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ के लिए आ रहे हैं। ज़राए कह रहे हैं कि 24 घंटों में कप्तान से अहम तरीन वो मुलाकात शुरू हो जाएगी। इस अहम तरीन मुलाकात में 3 चीज़ों पर ही बात होगी: कप्तान की रिहाई, कप्तान की आइंदा के सियासी मुस्तकबिल और सियासत में कप्तान की तरफ से जो डर लग रहा है कुछ सियासी लोगों को कि ये इंतकाम लेंगे, जिस पर आज राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासी मुकदमात नहीं बनने चाहिए। ये इशारा है इस तरफ कि इन्हें नज़र आ रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ आ रहा है और हमने जो बीजा है वो ही काटेंगे, जो बोया है उसी को काटना पड़ेगा। तो अब सब डरते हुए ये बयानात दे रहे हैं। तो मेरे पास इतला ये है कि बानी तहरीक इंसाफ को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश की जाएगी कि आप किसी के साथ कोई सियासी रंजिश नहीं रखेंगे, जबकि बानी तहरीक इंसाफ इससे पहले ही इस बात पर राज़ी भी हो चुके हैं, ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन बाकी दो चीज़ें हैं, बानी तहरीक इंसाफ किसी सूरत अपने नज़रिए से, अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। देखते हैं ये खास मेहमान इस मुलाकात में मनाते हैं, कामयाब होते हैं या नाकाम जाते हैं। ये बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।